हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनोएंटो का पार्ट 12 वीडियो, है ना। ये हो जाएगा अपना पार्ट 12 वीडियो। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 11 में कहाँ तक कंप्लीट किए थे उसको देख लेते हैं जरा, फिर बातों को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ये है सेनोएंटो का स्लाइड। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ और मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने 30 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 अपना हो गया था। अच्छा, एक बात बताइए कि कैसे याद किए थे इसको? बताइए, कितने लोगों को याद है? ये क्वेश्चन नंबर 30 को किस तरीके से लिंक लगाया था और कैसे याद किए थे? याद आया आप लोगों को? इसको याद किए थे कलम माई, CLAM को पढ़े थे कलम माई, यानी कि ये मेरा कलम है जिसका स्टिकर मैंने उखाड़ दिया और उखाड़ने से क्या हो गया? वो चिपचिपा हो गया। क्या हो गया? चिपचिपा हो गया, मॉइस्ट हो गया, डैम्प हो गया, है ना, यानी चिपचिपा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद किए थे। और उल्टा इसका यानी कि चिपचिपा या गीला हो गया है ना, इस तरीके से। अब देखते हैं हम लोग 31, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये हो जाएगा पार्ट 12 का, ये 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 12 को। स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, और ये भी अपना एक्सरसाइज 2 ही है, एक्सरसाइज 2 ही चल रहा है ना। ठीक है, चलिए। अब कैसे इसको याद करेंगे? आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, अकम्प्लिश लिखा हुआ अकम्प्लिश। तो इसको याद करने का एक तरीका है, इसको पढ़ेंगे ए सी को एक पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? एक। अकम्प्लिश मतलब एकम, एक, एक। ए सी को एक पढ़ेंगे, सी ओ एम को पढ़ लेंगे काम, एकम। इस तरीके से अगर आप एक बार कर लेते हो ना, तो फिर ये आपके माइंड में धीरे धीरे बैठने लग जाता है। ठीक है, और इस तरीके से माइंड में छप जाता है कि फिर आप नहीं भूल सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया यहाँ। सी ओ एम को लिखेंगे काम, क्या पढ़ेंगे? काम। अब PLIC को पढ़ेंगे पुलिस। यार देखो, PLIC का मतलब पुलिस नहीं होता, लेकिन हमें याद रखने के लिए इसको पुलिस ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मतलब AC मतलब एक, और COM काम, पुलिस मतलब ये काम जो है ना, ये एक काम जो है पुलिस का है। क्या है? पुलिस का है कि अगर कोई आदमी अपराध में शामिल है तो उसको पकड़ा जाए, उसको पकड़ा जाए। एक काम मतलब पुलिस का एक एक ही काम है। क्या है? एक ही काम है कि अपराधी में जो साथ है, उस अपराध में जो साथ है उसे ढूंढना या पकड़ना। ये लिख लगाया ना, इसका मतलब कुछ नहीं और इसका मतलब कुछ। क्लियर? इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो कैसे? पुलिस का एक ही काम होता है कि अपराध में जो साथ हो या अपराध में जो सहयोग दिया हो, यानी कि जो अपराधी नहीं बल्कि सह अपराधी हैं, उसे ढूंढना। ये काम किसका है? पुलिस का। तो देखो पढ़ने में होता है एकाउंट पुलिस, एकाउंट पुलिस मतलब ये काम पुलिस का है। ये काम किसका है? पुलिस का है। एकाउंट पुलिस लगता है सुनने में कि ये काम पुलिस का है, ये काम पुलिस का है। ये काम ए सी मतलब एक, और सी ओ मतलब काम, और PLIC को पुलिस मतलब ये काम किसका है? पुलिस का है कि जो पार्टनर इन क्राइम है, जो क्राइम में सपोर्ट कर रहा है आगे पीछे से, तो उसको पकड़ा जाए, मतलब सह अपराधी। अकम्प्लिश का मतलब है कि सह अपराधियों को पकड़ा जाए, सह अपराधियों को पकड़ा जाए मतलब सह सह अपराधी होता है। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? सह अपराधी होता है, पार्टनर इन क्राइम होता है ना, अवेटर होता है। इसका मतलब क्या होता है? पार्टनर इन क्राइम। चलिए इसका हम सेनो देख लेते हैं। इस तरीके से ही इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए अब इसको ढक दिए, अगर आप भी पूछेंगे तो कैसे? अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब ये काम पुलिस का है कि जो पार्टनर इन क्राइम है, जो क्राइम में सपोर्ट कर रहा है, जो क्राइम को करवा रहा है, उसमें सहयोग दे रहा है, उसको पकड़ा जाए। तो अकम्प्लिश ये काम किसका है? पुलिस का है। तो अकम्प्लिश का मीनिंग क्या हो गया? सह अपराधी। क्या हो गया? सह अपराधी। इसका सेनो देख लेते हैं, अवेटर, है ना। अवेटर का मतलब सह अपराधी। ये कुछ न्यू वर्ड मीनिंग है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे कि ये भी मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आए। और ये जब बेड बेड कहते हैं यार, मेन वर्ड मीनिंग के रूप में जब आ जाएंगे तो हम इसका भी लिंक लगा के और याद कर लेंगे। ठीक है, एक ही बार सबका लिंक लगाओगे तब मतलब कि दिमाग काम नहीं करेगा। बारी बारी से हम कुछ वेट करेंगे, कुछ चीजों को आगे देखेंगे, कुछ चीजों को सीख लिए, कुछ चीजों को आगे सीखेंगे, इस तरीके से। तो इसकी बारी को वेट करेंगे, है ना, किसका बारी कब आएगा। पार्टनर इन क्राइम यानी कि जो क्राइम में क्या है, एकदम इन्वॉल्व है। ठीक है, एसोसिएट है। क्या है? एसोसिएट है।
ये सब का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, मतलब सह अपराधी। क्या होता है जी? सह अपराधी, अपराधी, है ना? सह अपराधी। अब एंटो क्या देख लेंगे? ओपोनेंट, ओपोनेंट देख लेंगे और राइवल देख लेंगे। ओपोनेंट और राइवल मतलब जो मतलब ताल्लुक नहीं रखता है, चीजों से ताल्लुक नहीं रखता है, तो ओपोनेंट और राइवल इसका मतलब क्या होता है? जो उन चीजों से क्या है ताल्लुक नहीं रखता, यानी कि जो सहअपराधी नहीं है, पार्टनर इन क्राइम नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 को देख लेते हैं। हम हमबग। अब इसको कैसे याद रखेंगे? हम को याद रखेंगे, हमें कैसे याद रखेंगे? हमें कि हमें वग को पढ़ेंगे भाग। क्या पढ़ेंगे? भग, यानी हमें धोखा देकर वो भग गई, है ना? हम HUM को पढ़ेंगे हम अवग, बग को पढ़ेंगे भाग। क्या पढ़ेंगे? बग मतलब भाग। हम भाग, हम बग को पढ़ेंगे हम भाग, मतलब कि हमें छोड़कर भाग गई, है ना? एक थी सुंदरी, है ना, जो हमें छोड़कर भाग गई। हम बग को कैसे याद रखेंगे? हम मतलब हमें, हम मतलब हमें, हमें। अब BUG को पढ़ेंगे वग मतलब भाग, है ना? BUG को पढ़ेंगे भग कि हमें छोड़कर भाग गई। एक ऐसी थी सुंदरी, है ना, जो हमें छोड़कर क्या की? भाग गई। मतलब हमें हमारे साथ क्या कर ली? धोखा कर दी, ड्यूप कर दी, चीट कर ली, है ना? मतलब हमारे साथ चीट हुआ है, ड्यूप हुआ है, मतलब धोखा हुआ है। तो हम बग को कैसा देखेंगे? मतलब हमें छोड़कर भग गई, हमें छोड़कर भग गई। ठीक है? तो धोखा दे के ही चली गई ना, जो कस्में वादे खाया करती थी, है ना, कि कभी नहीं जाएंगे सोना, वो आज किसी और की हो गई ना। चीट, ड्यूप, ट्रिक, ये सब का मतलब क्या होता है? धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। और करो प्यार मोहब्बत, सबको बारी बारी से लूटा जाएगा। ठीक है? लूटा नहीं, काटा जाएगा। अब इसका एंटो क्या करेंगे? कैंडोर, आर्टलेस, है ना, आर्टलेसन। तब इस तरीके से इसका मतलब क्या हो गया? धोखा ना देना। कॉन्डोर का मतलब भी क्या होता है? कैंडोर का मतलब भी होता है धोखा ना देना, है ना, सही से मतलब कि पेश आना, धोखा ना देना। ठीक है? एंटो समझते हो ना? कैंडोर हो गया, आर्टलेसनेस हो गया। आर्टलेसनेस मतलब कि जो आर्ट का मतलब ही होता है आर्टलेसनेस, आर्टलेसनेस मतलब यहाँ आर्ट का मतलब भी हो जाता है कि धोखा ही देना। ठीक ना? आर्ट का मतलब कला या धोखा देने वाली कला, इस तरीके से। तो आर्टलेसनेस का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना। हम देखेंगे और आगे इसको। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 33 की तरफ। तो इस स्लाइड को हटाना होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड नंबर 2 लग जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। गुल, है ना, कितना ये धोखा देगी यार। गुल का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना। गुल हो गई, हमें छोड़कर अचानक से गुल हो गई, ऐसे भी याद रख सकते हो ना इसको। गुल, GULL। गेल और गिल, है ना, गली एक पढ़ाए थे, एक गली पढ़ाए थे, एक क्रिस गेल के बारे में बोले थे, और एक गुल है ना। एक गली पढ़ाए थे, गली में आज चांद निकला, मतलब खुश हो गई थी। और एक था गेल, क्रिस गेल, है ना, जो धुआंधार तरीके से बैटिंग करता है। हाँ, ऐसा। और एक है गुल, GULL, गुल। ये क्या लिखा हुआ है? गुल। अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो मैं बहुत ही बड़ा लिख देता हूँ यहाँ, गुल। क्या पढ़ेंगे इसको? गुल। मतलब वो लड़की हमें छोड़कर क्या हो गई? गुल। मतलब हमें धोखा दे गई भाई। क्या कर गई? धोखा दे गई थी। इतना बड़ा, है ना, ये कथा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना से भी याद रख सकते हो कि लड़की हमें छोड़कर गुल हो गई। क्या हो गई? गुल हो गई, है ना, गुल हो गई। देख रहे हो आज किस तरीके से ये भाई साहब एकदम, है ना, नजरे में नजरे डालकर एकदम, है ना, देखो यहाँ ग्लास मुंह में लगाए हुए हैं लेकिन नजरे कहाँ है? एकदम इस मोहतरमा की तरफ। तो इस तरीके से तो अभी कर लो प्यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गई? गुल हो गई। क्या हो गई? गुल हो गई। तो गुल हो गई मतलब क्या? धोखा दे गई, धोखा दे गई, हुडविंक हो गई, डिसीव कर गई, ट्रिक, है ना। इसका मतलब क्या होता है? धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। अब इसका हम सैनो देख लेते हैं। ठीक है?
बस भाई थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब धोखा देना का वर्ड मीनिंग क्या क्या होता है, वो आप फटाफट लिख दो। ट्रिक हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा, हुडविंक हो जाएगा। इस सब का मतलब क्या होता है, धोखा देना। बुल का मतलब क्या होता है, धोखा देना। और अभी अभी हमने एक और वर्ड मीनिंग सीखा था धोखा देने का, है ना। धोखा देने का एक और वर्ड मीनिंग सीखा था हम, क्या था वो, बोलो बोलो। अब इतना जल्दी भूल जाओगे यार तो कैसे काम चलेगा। अब धोखा देने का क्या हो जाएगा, धोखा देने का इनको क्या हो जाएगा, धोखा ना देना। धोखा ना देना, इसे क्या हो गया यार, धोखा ना देना यानी कि ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्टली व्यवहार रखना, ठीक है। ऑनेस्टली बिहेव होना। अब ये 34 हो गया। अब स्विंडल, अब देखो ये काफी खतरनाक है। और इसका मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। क्या होना, धोखा देना। स्विंडल का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। गुल का मतलब भी धोखा देना होता है। ट्रिक का मतलब धोखा देना होता है। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है। हुडविंक का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना होता है। तो ये सब वर्ड मीनिंग जो है बारी बारी से आएंगे। जैसे अभी स्विंडल एक न्यू वर्ड मीनिंग आया, है ना। तो इसका तो अभी गुर्दा पुर्दा खोल देते हैं, स्विंडल। अब देखो भाई साहब, है ना, इसको थोड़ा तरीके से देखते हैं, ठीक है। स्विंडल, अब ये लड़की कह रही है ये दोनों के बीच में अफेयर है, ठीक है। ये दोनों एक हैं, ठीक है। प्लस का निशान मतलब क्या है, दोनों एक हैं, क्लियर। और ये जब भाई साहब कहता है कि मैं तुम्हें, है ना, धोखा दे दूंगा, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। ये जब भाई साहब ऐसा बोलता है तो ये लड़की अपना पैर का सैंडल देखो हाथ में ली हुई है ना। सैंडल जो है ना, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, सैंडल ये हाथ में उठाई हुई है। कह रहे कि मैं सैंडल से मारूंगी, मतलब सैंडल से मारूंगी, मैं सैंडल से मारूंगी अगर तूने मुझे धोखा दिया। अगर तूने मुझे धोखा दिया, ये जब लड़का मजाक में जब बोलता है, मजाक में ही बोलता होगा ना, जब ये लड़का मजाक में बोलता है इस लड़की से, है ना, कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा, तो ये लड़की कहती है कि मैं तुम्हें सैंडल से मारूंगी, मतलब सैंडल से मारूंगी तुम्हें खोलकर, अगर ऐसा किया तो, धोखा दिया तो। अगर तूने धोखा दिया तो मैं तुम्हें सैंडल से मारूंगी। तो आइए सैंडल से याद कर लेते हैं, स्वेंडल। तो स्वेंडल का मतलब क्या है, जब स्वेंडल का मतलब क्या, वो लड़की धोखा मतलब कि धोखा से डरती है और कहती है कि अगर तूने मुझसे मेरे साथ धोखा किया तो मैं स्वेंडल से मारूंगी, है ना, सैंडल से मारूंगी। तो स्वेंडल का मतलब क्या, धोखा देना। स्वेंडल का मतलब क्या हो गया, धोखा देना। कि वो अपने बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को, जो भी हो, है ना, ये भाई साहब जो भी है इनका, तो कहती है कि अगर तुम छोड़ के मुझे गया ना, धोखा दिया, तो मैं तुम्हें स्वेंडल से मारूंगी। तो स्वेंडल से याद रखेंगे, धोखा देना। क्या, धोखा देना। तभी तो स्वेंडल से धमका मतलब कि धमका रही है ना। तो स्वेंडल का मतलब क्या हो जाएगा, धोखा देना। धोखा देना, फ्रॉड, ठीक है। तो फ्रॉड हो गया, ये तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है। डिसीव हो गया, ट्रिक हो गया, और चीट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। यानी ये बहन जी कह रही है कि अगर तूने मुझे छोड़ के गया भाई साहब, तो मैं तुम्हें स्वैंडल से मारूंगी। छोड़ के गया मतलब धोखा दे के गया, तो ठीक है। तो स्वैंडल का मतलब धोखा देना। और एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली। देख रहे हो ना। चलिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं, 35 को देख लेते हैं। फोई, है ना। तो फोई को पढ़ेंगे फ्रेंड ऑफ इनेमी। एफ ओ ई को पढ़ेंगे फ्रेंड ऑफ इनेमी। फ्रेंड ऑफ इनेमी। एफ फॉर फ्रेंड, ओ फॉर ऑफ, और ई फॉर इनेमी, है ना। यानी फ्रेंड ऑफ इनेमी मतलब जो दुश्मन का दोस्त होता है वो भी क्या होता है, दुश्मन ही होता है। कहता है ना कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। तो क्या लिखा है, फ्रेंड ऑफ इनेमी, कि जो इनेमी है, जो हमारा शत्रु है, उसका दोस्त, तो वो भी तुम्हारा शत्रु ही होगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, शत्रु हो गया, इनेमी हो गया। क्लियर। फ्रेंड ऑफ इनेमी मतलब दुश्मन का जो दोस्त होता है वो भी दुश्मन होता है, ठीक ना। तो शत्रु इसको बोलेंगे। अब सेनो देख लेते हैं इसका। इनेमी हो गया, ओपोनेंट हो गया। इनेमी, ओपोनेंट का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। और एंटो क्या हो जाएगा इसका, एलाय हो जाएगा। एलाय पर हो कोई दिक्कत नहीं, एलाय एलाय जो भी पढ़ना, एलाय पर हो, फ्रेंड हो गया, मतलब फ्रेंडली व्यवहार रखना, ठीक है। इसका एंटो हो जाएगा। इनेमी और ओपोनेंट जिसका मतलब होता है शत्रु, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब जो शत्रु, तो ये क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अब इसको कैसे याद रखेंगे, टोरिड को, तो इसको आज पढ़ेंगे तोड़ी। क्या पढ़ेंगे, तोड़ी। तोड़ी है ना, तोड़ी कोई बोलता है, कोई नेनुआ बोलता है, इस तरीके से होता है ना। गर्मी के मौसम में, है ना, अपने बिहार तरफ मिलता है। बिहार के मतलब कि हर जगह तो सब्जी मंडी में ये सब मिलता है ना। जिसको आप झींगा भी कहते हो, है ना, ठेठ भाषा में क्या कहते हो, झींगा कहते हो, झींगा भी बोलते हो। ऐसे तो झींगा मछली होता है, लेकिन तोड़ी को ही, तोड़ी शुद्ध शब्द हो गया, इसी को झींगा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो समझते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, जो बिहार से होंगे खास करके वो जानते होंगे झींगा है, क्या है, झींगा है। तो तोड़ी जो है, जो झींगा जो है, तोरी जो है, वो कब मिलता है, तो गर्मी के मौसम में मिलता है। कब मिलता है, गर्मी के मौसम में। तो तोड़ी साथ रखेंगे, बहुत गर्म। मतलब ये टोरिड का मतलब क्या हो गया, बहुत गर्म, हॉट हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, वेरी हॉट हो गया, एंड ड्राई, यानी कि जो काफी गर्म और सूखा हो। सेनो में क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, सल्ट्री हो जाएगा, और क्या है, स्वेल्टरिंग है ना। क्या लिखा हुआ है, स्वेल्टरिंग, SWELTERING, है ना, स्वेल्टरिंग है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत गर्म होना। तो तोड़ी से याद रखेंगे ना कि तोड़ी का मतलब क्या, तोड़ी गर्मी के सीजन में आता है, तो टोरिड का मतलब क्या हो गया, गर्म। क्या हो गया, गर्म। आप इतना से ही याद रखो बस, खाली TORRI, बस तोरी। तोरी गर्मी के मौसम में आता है, मतलब टोरिड का मतलब क्या हो गया, गर्म। क्या हो गया, गर्म। इस तरीके से आप लिंक करके याद करोगे तो, है ना, एकदम याद हो जाएगा यार। ठीक है, चलिए अब इसका गर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, है ना, फ्रीजिड हो गया, इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 37। अब इसको शीत को कैसे याद करेंगे, तो लिखता है सी, SHE, है ना, सी मतलब हुआ, और ATHI को पढ़ेंगे आती, है ना, ATHI को पढ़ेंगे आती। जब आप इसको कर लोगे ना एक बार सही तरीके से, तो फिर याद हो जाता है। सी, SHE, शीत को याद रखेंगे, SHE, सी मतलब हुआ, और ATHI मतलब क्या, आती। जब वो आती थी, जब वो आती थी, कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो यहाँ लिखता है कि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध करने आती थी, तो अपनी तलवार को म्यान में डालकर ही आती थी। यानी कि आने के टाइम में वो अपने म्यान के अंदर तलवार को डाल के आया करती थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी मतलब हुआ, और ATH मतलब आती। मतलब जब वो आती, तो अपने तलवार को, कौन आती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सी, SHC, ATH से मतलब आती, यानी कि जब वो आती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो वो अपने तलवार को म्यान में डालकर ही आती थी, है ना। कोट, COAT, कोट का मतलब भी क्या होता है, म्यान होता है। ठीक है, तो यहाँ साथ हो जाएगा, सी मतलब हुआ, और ATH मतलब आती। जब वो आती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो वो म्यान में तलवार को डालकर ही आया करती थी। तो शीत का मतलब क्या हो गया, म्यान हो गया। क्या हो गया, म्यान हो गया। कोट का मतलब भी म्यान होता है। स्कैवर्ड का मतलब भी क्या होता है, म्यान होता है। ठीक है, इसका सेनो दिया है, एंटो नहीं दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। प्रीपोस्टरियस, है ना, प्रीपोस्ट, प्रीपोस्टर, इतने से याद कर लेंगे हम लोग। प्रीपोस्टर, OUS लगा के इसको एडजेक्टिव बना दिया, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी इधर छोड़ देंगे। बस इतना याद रखेंगे, प्रीपोस्टर। प्रीपोस्टर, प्री मतलब पहले वाला, प्री मतलब पहले वाला, अब पोस्टर मीन्स पोस्टर। ठीक है, तो ये पिक्के का पोस्टर है, आप देख रहे होंगे, पिक्के का पोस्टर है ना, पिक्के का पोस्टर। ये पिक्के का पोस्टर है, पिक्के मूवी देखे हो ना, तो उसका पोस्टर है। तो देख रहे हो, आमिर खान ना तो पैर में कुछ पहना है, और ना ही पैर में पहना है, ना कुछ है ना, तन पर रखा है कुछ, कुछ नहीं। बस खाली ये टेप रिकॉर्डर है ना, जो इनके मेन पार्ट को क्या कर रहा है, ढक रहा है, मतलब प्राइवेट पार्ट को ढक रहा है। ठीक है, तो ये देखने में कुछ अजीब सा लगता है, नहीं लगता है, बेकार बेकार सा। ठीक है, बेतुका लगता है, कैसा लगता है, बेतुका लगता है, यानी बेकार किस्म का लगता है। ठीक है, एब्सर्ड लगता है, मतलब कि अजीब किस्म का लगता है ना, कि कैसे बंदे हैं यार, बस खाली टेप रिकॉर्डर रखे हुए हैं, है ना, बस सामने। और ऐसा लगता है कि टेप रिकॉर्डर से ही मतलब अपने प्राइवेट पार्ट को ढके हुआ है, क्योंकि ये
दूसरे गोले पर से आए हैं, इनका मानना है। तो प्री पोस्टर, तो इनका जो प्री पोस्टर है मतलब कि पीके का जो प्री पोस्टर है, जो पहला पोस्टर है, इस तरीके का जो पोस्टर है, वो देखने में कुछ बेतुका किस्म का लगता है ना, एब्सर्ड लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बेतुका हो गया प्री पोस्टर, यानी पीके का जो प्री पोस्टर है वो बेतुका लगता है, बड़ा अजीब किस्म का लगता है, एब्सर्ड लगता है, रेडिकुलस लगता है और लुडिक्रस लगता है ना, लुडिक्रस लगता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेतुका, क्या हो गया, बेतुका हो गया। तो प्री पोस्टर जो था, प्री पोस्टर मतलब पीके का जो प्री पोस्टर था, पहले वाला पोस्टर, वो बेतुका किस्म का था, अजीब किस्म का, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं इसका एंटो, ठीक है। चलिए ये स्लाइड अपना तीसरा खुल गया, और ये देख लेते हैं हम लोग प्री पोस्टर का, प्री पोस्टर मतलब पीके का जो प्री पोस्टर था, वो बड़ा ही बेतुका किस्म का था, है ना, बहुत ही अजीब किस्म का। आप लोग देखे होंगे उसका पोस्टर जब प्रचार, जैसे मतलब कि जब हॉल में लगाया जाता है तो उसका जो मतलब कि मतलब प्रचार जो होते हैं, है ना, ठेला पर देखे होंगे आप लोग, तो उसमें पीके का फोटो लगाया हुआ था, बैनर लगाए हुए था। तो इसमें पीके कुछ मतलब कि जो आमिर खान है, ये कुछ पहन ही नहीं रखे थे, खाली टेप रिकॉर्डर था इनके पास। तो वो देखने में कुछ अजीब सा लगता है। हालांकि मूवी अच्छी है, मैं मूवी की बुराई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पोस्टर, मैं याद करवाने के व्यू से ऐसा बोल रहा हूँ कि वो प्री पोस्टर जो था पीके से रिलेट करके, कि वो बेतुका किस्म का था, है ना। बस इतना ही मतलब है। एंटो क्या हो जाएगा, रीजनेबल मतलब बढ़िया, है ना, रीजनेबल। अब इसका देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं, अडियो, है ना, एडियो। अब ए मीन्स एक, ऐसे याद कर लेते हैं इसको, अडियो, DIEU को पढ़ेंगे ड्यू, ड्यू की बोतल, ड्यू की बोतल आती है ना, एक ड्यू, एक ड्यू। अब मान लो कि ट्यूशन कोचिंग में अलविदा या विदाई का समारोह था, है ना, फेयरवेल था, है ना, फेयरवेल था। अब फेयरवेल में क्या किया कि टीचर ने सारे स्टूडेंट को अपने तरफ से एक एक ड्यू का बोतल दिया, एक एक ड्यू का बोतल दिया, कब, विदाई समारोह में, है ना, फेयरवेल के टाइम में क्या किए, टीचर ने सभी स्टूडेंट को एक एक ड्यू की बोतलें दी। ये ड्यू को याद रखेंगे, एक एक ड्यू की बोतल दिए, कौन, टीचर ने स्टूडेंट को दिया, कब, विदाई समारोह में, है ना, फेयरवेल के टाइम में। क्लियर, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, फेयरवेल हो गया, गुड बाय हो गया, लीव हो गया, डिपार्चर हो गया, है ना। तो डिपार्ट करने के टाइम में, है ना, टीचर ने स्टूडेंट को एक एक ड्यू की बोतलें दी, कब, विदाई समारोह में। तो विदाई करना हो गया उसका। अब एंटो क्या हो जाएगा, कमिंग आ जाना, अराइव हो गया, वेलकम हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 40, ठीक है। और इस वीडियो का ये, हाँ, ये पार्ट 12 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डिसफ्रेज, अब कैसे इसको याद करेंगे, विलिफाई निंदा करना, अपमानित करना होता है इसका मतलब, और डिसफ्रेज, अब कैसे इसको याद रखेंगे, तो डिस, अब कैसे रखेंगे, डिस, DIS से रखेंगे डिस। अब PRAG को पढ़ेंगे पराजय, है ना, या प्राग। अब देखो नहीं तो फिर इसका छोड़ देते हैं, है ना, ये जो लिंक लगाया है ना पराजय, ये कुछ अजीब किस्म का है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक ना। मतलब छोड़ नहीं देते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा अलग किस्म मतलब अलग तरीके से याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिस मतलब डिस, ठीक है, डिस पर, यानी डिस वाले चैनल पे मतलब ऐसा याद रखते हैं कि डिस पर जो है, डिस पर आप लोग प्राग, PRAG को पढ़ेंगे प्राग, यानी पान पराग, पान मसाला का जो प्रचार देता है, जो प्रचार देता है, ठीक है, जो भी एक्टर है जो प्रचार देते हैं, डिश पर जो पराग, PARAG पराग, है ना, जो डिश पर पराग या पान पराग का, पान मसाला का जो प्रचार देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, है ना, तो हम उनके बारे में लोग के मुंह से सुने होंगे कि मीडिया वाले उनका क्या है, खूब बुराई करते हैं, खूब निंदा करते हैं कि ये हीरो को मतलब कि पान पराग का, पान मसाला का, इसका, है ना, ये सब का मतलब प्रचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अन्य डिश पर, टीवी पर, चैनल पर पराग का, पान पराग का प्रचार नहीं करना चाहिए, पान मसाला का प्रचार
नहीं करना चाहिए, रजनीगंधा का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको? डिस मतलब डिस, देश नहीं, अब डिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? DIS को पढ़ लेंगे डिस। क्या पढ़ लेंगे? डिस। कि डिस पर PARAGE प्राग है ना, PARAGE को पढ़ लेंगे प्राग। क्या पढ़ लेंगे? प्राग। यानी प्राग मतलब पान पराग, पान पराग, ठीक है, पान पराग, पान मसाला, रजनीगंधा, जो भी कह लो, इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, है ना। रिलेट जितना अच्छा कर पाइएगा उतना लंबे टाइम तक आप इसको याद रख पाएंगे। तो डिस्प्रेज, डिस्प्रेज को कैसे रखेंगे? डिस, यानी कि डिस पर जो पराग का, पान पराग का, पान मसाला का या फिर रजनीगंधा का जो प्रचार देते हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? तो उनके बारे में जो मीडिया वाले होते हैं वो बुराई ही करते हैं। क्या करते हैं? बुराई करते हैं। तो डिस्प्राज मतलब क्या है? डिस पर पराग का, पान पराग का प्रचार करते हैं एक्टर, तो उनकी बुराई करते हैं कौन? मीडिया वाले, है ना। कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कमा लिए और ये रजनीगंधा का प्रचार करते हैं, तो कुछ इस तरीके से, है ना, उनका मानना है। तो डिस पर जो पराग का, पराग PARAGE का, पराग का, पान मसाला का या रजनीगंधा का जो प्रचार करते हैं, तो क्या करते हैं? उनकी निंदा करते हैं, ठीक है। तो विलीफाई का मतलब क्या होता है? निंदा करना, अपमानित करना, है ना, विलीफाई हो गया। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सम्मान करना, ठीक है, सम्मान करना। लो देख लो, कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रेज होगा, इस तरीके से जो भी लिख लो। तो ये हो गया उसका एंटो। कॉम्प्लीमेंट मतलब सम्मान करना। क्या करना? सम्मान करना, है, सम्मान करना। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट कर लिए और ये था एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 था। अब हम लोग चलेंगे इसी में आगे 41, है ना। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास को देखना होगा, यानी कि पार्ट, ये तो 12 कंप्लीट हो गया ना, तो पार्ट 13 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेनो एंटो एंटो के साथ, यानी नए सेनोनेम एंटोनेम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ईमानदारी से इन चीज़ों को करते चलो, सेनो एंटो को, है ना, तरीके से, जिस तरीके से मैं बताता हूँ बस आप उस तरीके से करते चलो, है ना, धीरे-धीरे सब आपके हो जाएँगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।